फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नजर। ना काहू की कानन सुनना, लेकिन ऐसा मत करना माता बहनों के कान से अपने पति की ना सुनो। हरिचंद बाबा कह गए थे ना काहू की कानन सुनना, कछु कहा करो, ऐसा नहीं। ना काहू की कानन सुनने का मतलब है बुराई। जितनी देर तक हम समय बर्बाद करके दूसरे की बुराई सुनते हैं, उतनी देर कोई अच्छा काम करने राम ही राम कह लें तो भला हो जाएगा। तो हम किसी की बुराई अपने कानों से ना सुने। कोई अगर बुराई करने भी लगे तो उसने कहा भैया काहे को टाइम बर्बाद करते, किसी दूसरे को सुना दो, हमको उससे फायदा क्या होना है, कोई फायदा नहीं। इसलिए और एक बात और ध्यान रखें, ना काहू की कानन सुनना, 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 ना काहू से अपनी कहना कछु ना काहू। नाना भांत सिखाओ है नीति, राम से सीखो। रावण के पास नीत नहीं है, बल्कि है क्या, बोले करही अनीत। अरे जाए नहीं बरनी, करहे अनीत, जाए नहीं बरनी। नीत नहीं है, अनीत है। और विभीषण समझा रहा है कि नीति के अनुसार महाराज सीता जी को वापस कर दो, राम जी से प्रेम कर लो। रावण को बड़ा खराब लगा। रावण ने भरी सभा में अपने भैया को लात मारा। आसे कहे कीन सब अरे चरण प्रहारा। रावण ने भरी सभा में अपने भैया को लात मारा। अच्छा, ये कहाँ का प्रेम है भाई? भाई भाई छोटा हो या बड़ा, ऐसा व्यवहार भरी सभा में नहीं होना चाहिए, बल्कि एकांत में भी नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन रावण ने भरी सभा में अपने भैया विभीषण को लात मार करके निकाल दिया। आसे कहे कीन सब अरे चरण प्रहारा। लेकिन बारे भैया विभीषण जी महाराज ने फिर भी कुछ नहीं कहा, बल्कि जब लात मारी विभीषण को तो विभीषण जी ने पैर पकड़ लिया, चरण पकड़ लिए, सर रख दिया चरणों में। अनुजे कहे पद बार ही बार। भैया तुमने हमको मार दिया, भरी सभा में हमारा अपमान कर दिया, लेकिन भैया अगर भरी सभा में मार देता है तो छोटे भाई का अपमान नहीं होता। भाई पिता अपने पुत्र को डांट देता है तो अपमान नहीं माना जाता है, कोई गैर तुलक। और विभीषण जी ने भी यही कहा है रावण से, तुम पितु सर से अरे भले मोहि मारा। आप हमारे पिता के बराबर, लेकिन राम भजे हितनाथ तुम्हारा। बिना भगवान के भजन के तुम्हारा हित नहीं होने वाला है। कितनी अच्छी बात समझा रहा है भैया, लेकिन रावण ने बात को नहीं माना। और क्या कह रहा है, बोले एक काम करो, ये नीति की बातें हमें मत सिखाओ। अच्छा फिर क्या करें? तो रावण कहने लगा विभीषण जी से, कहा ये नीति की बातें वहां सिखाना जा करके। कहा? बोले माँ में पोरे बसे तपे सिने पर माँ में पोरे बसे तपो सने सट मिल जाए इन्हें कहो। नीति की बात को नहीं सुना, बल्कि क्या कहा, उनके पास चले जाओ, राम के पास, उनको नीति सिखाना। अच्छा बहुत अच्छी बात याद आई, आप लोग बड़े ज्ञानी श्रोता हैं। रावण को नीत अच्छी नहीं लगी, राम जी के पास भेज रहा है। अच्छा और एक बार विभीषण जी की बात मान ली, एक बार बात मानी है। जब हनुमान जी गए और भरी सभा में हनुमान जी को मारने के लिए रावण ने आज्ञा दे दी, वेग न हरो मूल कर प्राण, मार डालो। और सुनत निशाचर मारन आए, तलवार निकाल करके दौड़े हनुमान जी को मारने के लिए। उसी समय विभीषण जी आ गए और विभीषण जी ने क्या कहा था? वाह भाई, अरे ये 501 पुरुष का हमारे दक्षिणा आया हुआ है भगवान के चरणों में।
बस ऐसी कृपा सब लोगों की बनी रहे। और ये कार्यक्रम अब की बार तो 3 दिन का हो रहा है, लेकिन हम हमें समस्त भाइयों से निवेदन करेंगे राम कुमार महाराज के सभी भाई मिलकर के आएँ, शंकर भगवान का जो दर्शन करें। और ये आखिरी बेला की सभा है इस वर्ष की, सब लोग मिलकर के एक संकल्प करें। कोई बड़ी बात नहीं है, ये सम्मेलन 5 दिन का होना चाहिए, क्योंकि 2 दिन में कुछ हो नहीं पाता है और 1 दिन तो सजावट में निकल जाता है। तो इसलिए एक निवेदन हम करेंगे सभी भाइयों से, सभी बहुओं से कि अपने अपने खर्चे में से, हाँ, ये रोज का खर्चा जो हमारी बहुओं का है, बेटियों का, उसमें से बस 2-2, 5-5 रुपया रोज बचाओ। एक साल में 360। और अगर पहले से ही सब कुछ समाप्त हो गया तो उनको पता ही नहीं चलेगा क्या होता रहा मंदिर पे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा निवेदन है सभी लोग मिलकर के इस बार आके हमारे सामने इधर भगवान के सामने सभी भाई आएँ और कहें कि नहीं भाई ठीक है, सब लोग सहयोग करेंगे। भगवान के सामने कहना, हमको नहीं कहना, हमको लेना कुछ नहीं है, ये तुम कहोगे अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं ना। ये सम्मेलन होना है तो कुछ ये सब व्यवस्थाएं लगती हैं और बाहर से जो कलाकार बुलाए जाते हैं, विद्वान बुलाए जाते हैं, उनको दक्षिणा दी जाती है। इसलिए सब लोग मिलकर के काम करें तभी आनंद आएगा। आइए बस 2 मिनट की बात सुने, ज़्यादा बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। कथा का तो कोई अंत ही नहीं हो, तो 5 बज गया है। हमारे रविंद्र मिश्रा जी बार बार देख रहे हैं कि 5 बज गए, तो बंद काय नहीं कर रहे हैं, लेकिन बंद हम अभी हाल करेंगे, चिंता मत करो। ये राम कथा है, राम की इच्छा तक चलती है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता है। प्रेम से शंकर भगवान की बात सुना रहे थे, रावण की ध्यान करना। रावण ने एक बार भीषण जी की बात को मान लिया। रावण हनुमान जी को मारना चाहता है, राक्षसों को आज्ञा दे दी। बेग नहरा मोड़ कर प्राण सुनत निशाचर मारन धाये, दौड़ पड़े तलवार लेकर के, वो निशाचर थे। इतने भीषण जी आ गया और भीषण जी ने आकर के रावण से कहा, भैया नीत विरोध न मारिए दूता। नीत कहती है दूत को मारा नहीं जाता है। अच्छा, तो रावण उस दिन भी लात मार के भगा देता भीषण को, लेकिन उस दिन नहीं मारी लात। उस दिन कहा ठीक है, छोटा भैया है। देखो ये बात क्या है, एक राक्षस की बात बता रहे हैं कि वो भी अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और हम अपने भाइयों की बात नहीं मान पा रहे हैं। यही तो राम कथा से सीखना है। तो छोटे भैया की बात को, विभीषण की बात को रावण ने माना। हनुमान जी को मारने की आज्ञा जो दी गई थी वो वापस ली गई। ठीक है, मारो मत। तो ये नीत कहती है, ये कहा था विभीषण जी ने, नीत विरोध न मारिए दूता। ठीक है, रावण मान गया। बाद में लंका जल गई और दूसरी बार फिर विभीषण जी ने कहने लगे, बोले एक काम करें, नीत कहती है कि अपने से बड़े से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, राम जी से प्रेम कर लो, सीता को वापस कर दो। ये नीत कहती है। तो जब 2-3 बार ऐसा कहा, रावण को आया गुस्सा, लात मार दी। तेरी हमने एक बार नीत की बात मानी तो लंका जल के राख हो गई। अगर बंदर को हम मार देते तो काहे को लंका जलती? ऐसी नीत बताता है तो मूर्ख है, तुझे कोई ज्ञान ही नहीं, तू नीत जानता ही नहीं। और एक काम कर ले, बड़ा होशियार था रावण। रावण ने कहा ऐसा किया जाए, तू एक काम कर, इसको लात मार के भगा दे। और जब ये यहाँ से भागेगा तो कहाँ जाएगा? सठ मिल जाए ते नहीं कहो नीति, उन राम के पास चले जाओ। वो हमें पता है तू मूर्ख है, तू नीत जानता ही नहीं। एक बार तेरी नीत की बात मानी, लंका जल के राख हो, कितने लोग मारे गए, सब स्वाहा हो गया। तो जब तू राम के साथ में रहेगा तो उनको अपनी बुद्धि के अनुसार नीत की बातें सुनाएगा, हो सकता है राम का सीताराम हो जाए। अरे हाँ, वो नीत जब मानेंगे तेरी बात को मान लेंगे। वो जब हमने मानी तो हम बर्बाद हो गए, तो वो मानेंगे तो वो भी बर्बाद हो जाएंगे। ये रावण की चतुराई। तो रावण इसीलिए कह रहा था, अरे सठ मिल जाए ते नहीं कहो। सठ मिल जाए तो नहीं कहो नीति। ये राम और रावण की बात है। तो भाई भाई से जो प्रेम करते हैं वह राम है, और जो भाई भाई में विरोध करते हैं वह रावण के परिवार के हैं। इसलिए भाई भाई में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। आगे बहुत बड़ा युद्ध हुआ, श्री राम की विजय हुई और लंका से विजय प्राप्त करके श्री जानकी मैया को साथ में लेकर के श्री राम जी सरकार यही शाम के समय अयोध्या के लिए आए थे और भगवान श्री राम की राजगद्दी हुई है। आप 5 मिनट में हम आपको राजगद्दी की कथा सुनाते हुए और आरती यहाँ पर सजाई जाएगी। जो भी हमारे भाई बंधु माता बहन आरती करना चाहेंगे, प्रेम से भगवान की आरती करो। और अगर भगवान के चरणों में कोई उपहार जो भी अपनी तरफ से देना चाहते हैं, कुछ नहीं, अगर भगवान ने दिया है तो कुछ मत दो, तो भगवान ने दिया है तो दे दो, और नहीं ले आए तो प्रसाद दे देना, ऐसी कोई बात नहीं, भगवान को चाहिए नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे मिश्रा परिवार से निवेदन करेंगे, सभी बहुओं, सभी बेटियां, सभी बेटे आवे तो आकर के वो तो जरूरी आरती करें भगवान की।
और भगवान से प्रार्थना करें कि ये कार्यक्रम हजारों वर्ष से जो मंदिर ये बना है हजारों साल तक चलेगा। जब मंदिर चलेगा तो हजारों साल तक कार्यक्रम भी चलना चाहिए, बंद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसी आत्मा से हमारी ये भावना है, मनोकामना है। तो आप लोग सब लोग तब तक आइए। भगवान श्री राम जी का विमान लंका से चल रहा है और लंका से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं श्री राम जी सरकार। चारों तरफ जय जयकार हो रही है, लंका पर विजय श्री राम जी की हो गई है। आज राम जी अयोध्या की प्रस्थान करते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, चलत विमान कोलाहल चलत विमान कोलाहल रघुवीर आई सब हो रही है। निशाचरों का नाश हुआ। भगवान श्री राम जी विमान पर बैठ करके कुछ खास बंदर भालुओं को बैठाया, जानकी मैया को साथ में लेकर के आज अयोध्या की ओर आ रहे हैं। जहाँ पर युद्ध हुआ था उस युद्ध स्थल को दिखाते हुए रामेश्वरम आए। वहाँ पर भोले बाबा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, सबने प्रणाम किया। वहाँ से आकर गंगा मैया की पूजा श्री सीता माता ने की और चलकर के विमान शाम के समय, संध्या के समय आने वाला है अयोध्या। लेकिन अयोध्या विमान आने से पहले हनुमान जी आते हैं। तो जब हनुमान जी आए बाद में श्री राम जी आते, तो हनुमान जी महाराज सामने आपके विराजमान ही है। और जैसे हनुमान जी पहुंचे अयोध्या तो अयोध्या में खबर फैल गई। क्या खबर फैल गई? एक संत कहते हैं, घर घर में बजरंगी लाए खबरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया, लाए खबरिया, राम आए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, आए नगरिया। और कह रहे थे अब चले खुशी की पहरिया, राम आए नगरिया, हनुमान जी महाराज पहले पहुंच गए, भरतलाल जी को बता दिया है। और विमान जब आया और अयोध्या के किनारे पर विमान जब उतरा, चारों तरफ जय जयकार हो गई, लोग दौड़ पड़े भगवान का दर्शन करने के। और अभी जो भक्ति की बात हमारी बहन जी सुनाती रही, हमने भी सुनाया, सभी जो हमारे विद्वान थे सबने आपको प्रेरणा दी है, भगवान के भक्त हो जाओ। भक्ति का जो भाव है
या आदमी के अंदर इस प्रकार का अगर भाव उठने लगे, समझ लो भक्ति भगवान की प्राप्त हो रही है और भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं। जब ये भाव जागृत हो जाए, कैसा? अयोध्यावासियों की तरह, अयोध्यावासियों की तरह। जब भगवान अयोध्या में है, जब भगवान जनकपुर में है, ये दोनों जगह की बात बिल्कुल एक जैसी लगती है। जब भगवान पहुंचे थे जनकपुर तो वहां के लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि अयोध्या जनकपुर के लोग कैसे दौड़ रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। धाए धामे अरे काम सब त्यागी, मन हो रंग निधि लोचन लाग। जब हम अपना काम और अपना धाम माने घर छोड़ दें, काम जो हमको 4 घंटे में करना है 2 घंटे में पूरा करें, लेकिन कथा में हमको जाना है ना। या मंदिर का जो हमारा नियम उस समय हमको जाना है, रामायण का हम पाठ करते हैं तो हमको रामायण का पाठ करना है। अगर ये जिज्ञासा अंदर से जागृत हो जाए, समझ लो भक्ति का अंकुर तैयार हो रहा है, भक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी, आप मनुष्य बन के तैयार हो गए। तो आज अयोध्या वासियों के हृदय में जो भाव जगा और भगवान को सुना आ गए, तो कैसे दौड़ रहे थे अयोध्यावासी। श्री गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, अरे जो जैसे तैसे तो जैसे तैसे उठ धावे, बाल व्रत कहूँ संग। अयोध्यावासी भगवान का दर्शन करने के लिए कैसे भाग रहे थे? जो जैसे तैसे ही उठ धावे। अगर चप्पल नहीं मिल रही है तो ये बिल्कुल नहीं है कि जब तक चप्पल नहीं मिल जाएगी तब तक नहीं जाएंगे, हम वहां जाएंगे, कांटे लग जाएंगे, पाँव खराब हो जाएंगे ना। जो जैसे तैसे ही उठ धावे। जब ये भाव हो जाएगा भगवान का दर्शन करने का, कैसे नहीं भगवान की भक्ति जागृत हो जाएगी, भगवान की कृपा क्यों प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए अयोध्या वासियों के ऊपर भगवान ने ऐसी कृपा की, अयोध्या में कभी कोई बीमार नहीं होता था। नोट कर लेना, रामायण को पढ़ते हैं तो चाहे उठाकर पढ़ लेना, अयोध्या में कोई बीमार होता ही नहीं था। क्यों? जो जैसे तैसे ही उठ धावे। जब भगवान के प्रति इतना अच्छा भाव है तो बीमार कैसे हो पाओगे? दुख लवलेश न सपने हो। तो अयोध्या में कोई बीमार नहीं होता था। भगवान का दर्शन करने के लिए लोग दौड़ पड़े। अब भगवान ने विचार किया, जिस व्यक्ति से हम अयोध्या के सबसे पहले मिलेंगे वो सीना थान कर कहेगा सबसे पहले राम हमको मिले, हमको ज्यादा चाहते हैं, दूसरे लोगों को बुरा लग जाएगा। तो राम जी ने भी एक लीला दिखा दी। जिस समय राम जी का विमान पहुंचा तो भगवान जान गया अंतर्यामी। तो भगवान ने क्या किया? अमित रूप अरे प्रगटे तही काला, जखा जोग मिले सब ही कृपाला। अयोध्या के जितने लोग थे उतने भगवान ने अपने रूप बना लिए, एक साथ सबको भगवान मिल गए। कोई ये कह ही नहीं रहा था कि हमको पीछे मिले। जो कहता वो यही कहता, राम सबसे पहले हमको मिले। दूसरा कह रहा, अरे सबसे पहले हमको मिले, पीछे कोई कह ही नहीं रहा था, ये है राम। और जब हम भगवान के हो जाएंगे तो हमको भी यही कहना पड़ेगा, भगवान सबसे पहले हमको मिले, भगवान सबसे पहले हमको मिले। लेकिन इंसान बन जाओ, हैवानियत खत्म कर दो, इंसान बन जाओगे, भगवान प्राप्त हो जाएंगे। भगवान श्री राम अयोध्या में आए और जैसे अयोध्यावासी मिले हैं, गुरु वशिष्ठ जी महाराज का दर्शन हुआ, सबने प्रणाम किया। भरतलाल जी महाराज मिले हैं, भाई भाई का प्रेम, बहुत विस्तार वाली कथा है, थोड़ी सी समय में क्या होता है। एक ही मैया से सबसे पहले मिले, उन्हें सांत्वना दिलाई। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने अयोध्यावासियों से कहा, शाम हो गई, तो अगर राज तिलक कल करवा दिया जाए तो। अयोध्यावासी बोले, महाराज कल के लिए मत छोड़ो, दशरथ जी ने यही तो कह दिया था कि कल राज तिलक कर देंगे, 14 साल हुए आज तक नहीं हो पाया। तो महाराज कल ऐसा ना हो, रात बीच में पता नहीं क्या हो जाए, इसलिए अब ही होने दो। कहा ठीक है। श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी से कहा, चारों भाइयों ने स्नान बनाया, एक सुंदर सा सिंहासन मंगाया गया। जिस सिंहासन पर श्री दशरथ जी महाराज विराज करके राज चलाते थे, उस पर राम जी का राज तिलक नहीं हुआ। लोगों ने कहा, ऐसा क्यों किया गुरुदेव, उस पर राजा बैठते थे। महाराज उसी पर बैठना चाहिए राम जी को। गुरु जी ने कहा, ये सिंहासन राजा का है, भूपति का सिंहासन है, भूपति। और भूपति एक छोटी सी बात है, और राम भूपति थोड़ा गए, बोले ये तो त्रिभुवनपति है,
त्रिभुवनपति का सिंहासन मंगाया गया। श्री गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, तुरत देव अरे सिंहासन मांगा, तुरत देव सिंहासन मांगा। सिंहासन मंगाया गया, उसके पर श्री राम जी सरकार, सीता मैया भैया लक्ष्मण के सहित विराजमान, हनुमान जी महाराज चरणों में विराजमान, सभी भाइयों को सेवा अपनी अपनी सौंप दी गई है। सारे अयोध्यावासी आज बड़े प्रसन्न हैं, भगवान श्री राम जी का राज्य हो रहा है। तो हमारे आचार्य जी बैठे हैं, तिवारी जी, बुद्धि तिवारी जी, वाह, ये हमारे राम जी का दरबार है, इसमें सभी हैं, सीता राम जी, लक्ष्मण भैया तो हनुमान जी महाराज। क्या आप तिलक करें, आरती सजा लें। तो एक हम झांकी का भजन बोलेंगे, आप लोग आरती करते रहेंगे, भगवान की झांकी का भजन होता रहेगा। और बाद में जो नित्य आरती होती है वो आरती, इसके बाद चकाचक प्रसाद लेकर के आप लोग जाएं। आज बूंदी का प्रसाद मिलना है। हाँ, ये धोखे मत रहना कि प्रसाद के लिए कौन बैठो फूला मिलेंगे, फूला नहीं है, बूंदी है, चकाचक हो। अब नहीं जाएंगे कोई। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। अरे प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की, सीताराम जी के सहित भगवान सिंहासन पर विराजमान। हमारे जो भी भाई बंधु बहन आरती करना चाहे भगवान को प्रेम से आरती करें, क्योंकि भगवान श्री राम जी की राजगद्दी में जो भाई हमारे आरती करते हैं या शामिल होते हैं श्रद्धा से, चुना यहाँ तक कोई बात नहीं है, लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान की आरती करो, उनसे प्रार्थना करो, अगली बार नहीं अगली बार जरूर लेके आएंगे, ऐसा भी प्रार्थना कर लेना है। हाँ, वही पता नहीं था लोग। तो आइए, भगवान श्री राम जी सिंहासन पर विराजमान, एक झांकी का भजन। सीताराम झूठी झांकी क्या सोहानी लागे, सोहानी लागे, मन मोहनी है वाणी रस खानी लागे। सीताराम झूठी झांकी सोहानी लागे, सोहानी लागे, मन मोहनी है वाणी रस खानी लागे। सिंहासन पर राम विराजे संग जानकी मैया, सिंहासन पे राम विराजे संग जानकी मैया, सिंहासन पर राम विराजे संग जानकी मैया। कमल गुलाबी भरत शत्रुघ्न संगे लक्ष्मण भैया, कमल गुलाबी भरत शत्रुघ्न संग में लक्ष्मण भैया। बजरंगी की चरणों में पुरानी लागे, पुरानी लागे, मन मोहनी है वाणी रस खानी लागे।
आरती कौशल्या माती कई मन हरसावे। आरती कौशल्या कई मन हरसावे। आरती कौशल्या माती कई मन हरसावे। आरती कौशल्या माती कई मन हरसावे। माता सुमित्रा देख देख के मंद मंद मुस्कावे। माता सुमित्रा देख देख के मंद मंद मुस्कावे। चक्रे की है शोभा पल्लो भागी जागे। शोभा की जागे मनोहर की है बाली करके भागी जागे। देवता नव से पुष्प बरसावे देखो स्तुति गावे। देवता नीचे पुष्प बरसावे देखो स्तुति गावे। देवता नव से पुष्प बरसावे देखो स्तुति गावे। देवता नव से पुष्प बरसावे देखो स्तुति गावे। नर नारी सब अवध धाम की हलचल आज मचावे। नर नारी सब अवध धाम के हलचल आज मचावे। ओ नर नारी सब अवध धाम के हलचल आज मचावे। सबकी आज वैसा फले हिल है जानी जागे। जिस जानी जागे रहनी है बानी करके जागे। आरती का ये जो सिलसिला ही चलता ही रहेगा। आरती जिनको करना है वो करें। नित्य जो आरती होती है श्री राम जी की आरती, भोले बाबा की आरती होती रहेगी। जो हमारे भाई बहन चाहे प्रेम से आरती करें और शादी करते जाएं। हे राजा राम तुम्हारी आरती, हे राजा राम तुम्हारी आरती, हे राजा राम आरती आरती गाओ प्रभु जी को मेरे को मरा। हे
जगा आरती का मेरा जगा आरती का कनक सिंहासन राजक जोड़ी कनक सिंहासन राजक जोड़ी दशरथ नारायण जनक सोनी दशरथ नारायण जनक सोनी जन बलय जबी बिहार तेरा नाम सजते जो आरती गावे, पावन
काम मनोवांछित फल वही पावे मनोवांछित फल वही पावे फल चल हरि